नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल न्यूज़ में आपका स्वागत है। देर रात को हमारा आपके सामने रूबरू होने का बस एक ही मकसद रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आई होती है जो आप तक पहुंचानी होती है, या कोई भी ऐसी नया ऑर्डर होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लाया जाता है वो भी आप तक पहुंचाना होता है। लेकिन अब आपके सामने लाइव हम इसलिए आए हैं क्योंकि 20 तारीख को एक ऑर्डर आया था, क्योंकि आप ये खबर लगातार सुन रहे हैं कि DRDO की तरफ से जम्मू और कश्मीर में 500 बेड का जो है एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए, क्योंकि लगातार पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी को देखते हुए जम्मू में भी ये ऑर्डर निकाला गया कि यहाँ पर 500 बेड का जो हॉस्पिटल है वो बनाया जाए, और कश्मीर में भी ये ऑर्डर निकाला गया क्योंकि अब हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो वहाँ पर फिर साथ में स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टेक्नीशियंस की बात की जाए, फार्मासिस्ट की बात की जाए, या एक्सरे जो टेक्नीशियंस होते हैं उसकी बात की जाए, उसके अलावा जो भी स्टाफ मेंबर रहते हैं उनकी काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए ही एक 20 तारीख को ऑर्डर निकाला गया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू में भी जो 500 बेड की फैसिलिटी का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, यहाँ पर स्टाफ के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। तो उसमें कोई भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जिसका डोमिसाइल है जम्मू में ख़ास तौर पर, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन चेंजेस ये थी कि जम्मू में जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा या जो रहने वाला है जिसके पास डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का, और वो चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो, वो जम्मू में अप्लाई कर सकता है। चेंजेस इसमें ये कि थी कि कश्मीर में जो होगा, जो कश्मीर में बेड बनाया जा रहा है, यानी कि जो हॉस्पिटल 500 बेड का बनाया जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ कश्मीर डिवीज़न के ही जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जम्मू में जम्मू कश्मीर के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने सुबह ये देखा तो हमने आपके तक ये खबर भी पहुंचाई थी कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। बार बार ऐसा लगातार देखा जाता है कि जम्मू को अलग नज़रिए से देखा जाता है और कश्मीर को अलग नज़रिए से देखा जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि जब भी देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर एक है, और जब से जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश ये बन गया है, तो ये उम्मीदें थी कि अब भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जम्मू की बात की जाए, ख़ासतौर पर जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, तो ज़्यादातर वोट BJP पार्टी को यहीं से मिलता है, और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली। काफ़ी आज हो हल्ला भी हुआ, जिसको देखते हुए हमने भी आप तक खबर पहुँचाई, लेकिन खबर का असर हुआ। उसमें तब्दीली लाई गई। तब्दीली क्या लाई गई कि अब जम्मू डिवीज़न में, यानी कि जम्मू में जो 500 बेड का DRDO की तरफ से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, अब उसमें जम्मू डिवीज़न के ही लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी उसमें जो भी स्टाफ को रखा जाएगा वो सिर्फ जम्मू डिवीज़न का ही होगा, ना कि जम्मू और कश्मीर दोनों का होगा। जैसे कश्मीर में कश्मीर डिवीज़न के अप्लाई कर रहे हैं, जम्मू में जम्मू डिवीज़न के लोग ही अप्लाई करेंगे। लेकिन बात तो आनी थी सामने, और BJP पर सवाल भी उठ रहे थे। हालांकि अगर BJP पे सवाल उठाए तो उनकी तरफ से अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब बाबू लोग आ चुके हैं, हम मंत्री लोगों का उसमें कुछ कोई भी चारा नहीं रहता है। ये जो भी कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हो उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन जब BJP सरकार आई थी उन्होंने यही कहा था कि अब जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जम्मू के लोगों ने उन्हें वोट दिया था, जिताया था। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन देखने को अब मिला है। लेकिन अब चेंजेस आ चुकी हैं, अब जम्मू में जम्मू के लोग ही फॉर्म भर सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं BJP पार्टी के दिग्गज नेता विक्रम रंधावा जी। आप बखूबी उन्हें जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्यों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि उनका पक्ष हमेशा अलग रहता है। अगर BJP पार्टी से वो जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन आम जनता के बारे में वो ज़रूर सोचते हैं, और उनकी तरफ से ऐसी कुछ बातें भी सामने आई कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो ज़रूर उसका संज्ञान लेंगे और उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, और वैसी चीज़ देखने को मिली। हालांकि 12 घंटे के अंदर अंदर ही ऐसा देखा जाता, हो सकता है कल के दिन ही ये एडवर्टीजमेंट चेंजेस देखने को मिलती, लेकिन जल्दी ही ये चेंजेस देखने को मिली, और अच्छी खबर भी है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है खुद विक्रम रंधावा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया राहुल जी। सर, ये क्या बात है, आखिर क्यों जम्मू के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है? क्यों ऐसी एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है कि जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग एंगल से देखा जाता है? देखिए राहुल जी, ये मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ घोर अन्याय, घोर पाप। और ये यकीनन केंद्र सरकार ने जब DRDO के 2 हॉस्पिटल दिए थे, एक कश्मीर में 500 बेडेड, एक जम्मू में 500 बेडेड, तो यही सोच के दिए थे कि कश्मीर के अंदर कश्मीर के मुलाजिम लगेंगे और जम्मू के अंदर जम्मू के मुलाजिम लगेंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, हालांकि हमारे LG साहब बहुत गंभीरता से इसको चला रहे हैं, लेकिन उसने अभी भी
काली भेड़े, ब्लैक शीप्स ऐसी हैं जो जम्मू को कश्मीर के और कश्मीर से जम्मू को लोगों से हमेशा लड़ाना चाहती है। राइट। लेकिन यकीनन मैं आभार व्यक्त करूंगा सोशल मीडिया का, जिनके माध्यम से ये दोपहर को ही जब बात वायरल हुई जी, तो हमारी लीडरशिप ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी ने और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री गोविंद गुप्ता जी ने इसको गंभीरता से लिया, ठीक जगह पे इस बात को टेकअप किया। और मैं सैल्यूट करूंगा हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब की कार्य प्रणाली को कि उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया कि ये कौन से ऐसी काली भेड़े हैं जो ये गलतियां हमसे करवा रही हैं। कहीं ना कहीं काली भेड़ों को नंगा करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा साहब इस बात को गंभीरता से लेंगे। और हर बात पे ये राहुल जी, खाली ये बात नहीं है, चाहे वो एक्साइज का मामला हो, चाहे वो माइनिंग का मामला हो, या चाहे ये स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, राइट, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से लड़वाने का प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काली भेड़े जो है वो कर रही है। राइट। यकीनन ये बहुत जल्दी फैसला हुआ है, बड़ी जल्दी इसका गंभीरता से संज्ञान लिया गया, हमारी लीडरशिप ने भी इसको टेकअप किया और अटल डुल्लू साहब ने अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हिला के रख दिया कि मुझे रात को सोने से पहले पहले इसकी मॉडिफिकेशन चाहिए। और यकीनन मुझे लगता है कि सबकी नींद उन्होंने उड़ा दी थी जब उनको पता लगा कि ये गलती हुई है और गलती का तुष्टीकरण हुआ है। सुबह का सूरज चढ़ने से पहले पहले जम्मू के लोगों को इंसाफ हमने दिलाया है। लेकिन यकीनन राहुल जी, मैं आपके माध्यम से जम्मू के नौजवानों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से लेके पोलिंग बूथ स्तर का एक एक कार्यकर्ता जम्मू के लोगों की जम्मू की लड़ाई और कश्मीर के लोगों की कश्मीर की लड़ाई लड़ेगा। कभी भी जम्मू के लोगों की पीठ पे हम वार नहीं होने देंगे। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम भी ये एडवर्टाइज हमने पढ़ी थी, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि हमारे ये एडवर्टाइज इस तरीके की है कि जम्मू के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमने देखा, पढ़ा, जांचा और उसके बाद ही हमने इस खबर को लाइव किया। लेकिन क्यों ऐसा जो है वो होता है, कहाँ से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये जो है भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्यों ऐसा देखने को मिलता है? क्योंकि कमेंट्स की बात की जाए तो मैं आपको सीधे बता देता हूं, आप भी देखते होंगे जब भी ऐसी खबर आती है तो सीधे निशाना आम पब्लिक का बीजेपी पर ही पड़ता है। देखिए, इसके राहुल जी 2-3 पहलू हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों का कल सार्वजनिक तौर पर वायरल कीजिए। खास करके धारा 317 हटने के बाद जो तो कश्मीरी मानसिकता का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो IAS है चाहे वो KS है, उसके अंदर से वो 370 का भूत अभी निकला नहीं है। राइट। ऐसी परिस्थितियों में उसको लगता है कि जम्मू के लोगों को नीचा दिखाने का एक ही तरीका है कि जम्मू के साथ गद्दारी हो और वो बीजेपी वालों के लोगों पे प्रहार करे। राइट। कि यकीनन जब जम्मू के लोगों के साथ नुकसान होगा तो हम पे प्रहार करेंगे कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो। राइट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को हमेशा एक नजर से देखा है। हमने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। और उसी गैप को खत्म करने के लिए हमने धारा 370 को हटाया। लेकिन धारा 370 का हटने के बाद जो कश्मीरी मानसिकता के, जिन्होंने मानसिकता के IAS KS अफसर है या फिर क्लरिकल लोग हैं, उनके अंदर से वो 370 का भूत अभी निकला नहीं है। मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा साहब सक्षम व्यक्ति है उस भूत को निकालने के लिए। सर, एक चीज भूत को बाहर निकाले, उनको यकीन दिलाएं कि जम्मू का अपना हक है, कश्मीर का अपना हक है, वो उनको मिलेगा। सर देखिए, एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि ये पहले भी होता आया है, अभी भी हो रहा है, क्या ये ऐसा आगे भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बाबू लोग जिन लोगों की आप बात कर रहे हो वो अगर उनकी मानसिकता ऐसे है, ये तो आगे भी देखने को मिलेगा और ये सीधा प्रहार जो है फिर से बीजेपी के ही लोगों पर देखने को मिलेगा, आम जनता की तरफ से। राहुल जी, ये पहले होता था क्योंकि धारा 370 रूपी तलवार थी और जम्मू ने उसका खमियाजा भुगता है। राइट। और हमने उसी चीज को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने जो पीड़ा उठाया था कि हम धारा 370 को खत्म करेंगे। राइट। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा ना कि धारा 370 के जाने से आम व्यापारी या कश्मीर का बिजनेसमैन तो रिएक्ट नहीं कर सका क्योंकि उनके पास का नहीं था। लेकिन जो कश्मीरी मानसिकता का ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो KS है चाहे IAS है, वो बड़ी घटिया मानसिकता क्या है
उसके अंदर से 370 का भूत अभी नहीं निकला है और उसको लगता है कि मैं बदला जम्मू वालों से कैसे ले सकता हूँ, तो फिर वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। एक चीज जानना चाहेंगे कि इस ऐसी मानसिकता को रोका कैसे जाए, कैसे इस चीज को आगे और बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये आगे भी होता रहेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को और ज्यादा खामियाजा जो है वो देखने को मिलेगा। राहुल जी, ये 70-72 वर्षों से भरे हुए खड्डे थे, इनको भरने का तो समय लगेगा ना भैया। राइट। 5 अगस्त 2019, अभी 5 अगस्त 2021, 2 साल होने हैं। राइट। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग सिर्फ 10 साल दे दें, ये भूल जाएंगे कि कभी धारा 370 होती थी। इतना विकास जम्मू कश्मीर में होगा। 2 एम्स, जम्मू कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहाँ 2 एम्स बने। आप ये देखो, DRDO 2 हॉस्पिटल बना रहा है। राइट। एक कश्मीर में, एक जम्मू में। फिर कश्मीर का डॉक्टर या कश्मीर का पैरामेडिकल जम्मू में क्या अपने माँ बाप का साथ करने आएगा? वो क्यों आएगा जम्मू में? हमारे जम्मू के अंदर इतने सक्षम बच्चे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी है, डॉक्टर भी है और बेहतरीन सेवा दे सकते हैं। राइट। मैं तो यकीनन चाहूंगा मनोज सिन्हा साहब इस ऑर्डर को गंभीरता से ले कि जिन भी लोगों ने पहले वाला ऑर्डर बनाया है उन पे कड़ा संज्ञान लेके उन पे FIR दर्ज करे और उन काली भेड़ों को जेल के पीछे फेंके। सर तो पता लगे कि वो कौन से लोग हैं। एक लास्ट में एक सवाल सर जानना चाहूंगा आपसे। कमेंट्स में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं अपनी नहीं क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, आम जनता को जो बात आती है हम आपसे वही पूछने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स में लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर ही जब चीज़ आती है तभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामने आती है, ऐसी बातें करती है, क्यों ना जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है क्या तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष या कोई भी पार्टी का मेंबर ऐसी चीजें क्यों नहीं देखता है कि तभी इस चीज को जो है ठीक कर दिया जाए? नहीं राहुल जी, ऐसा है ना, देखिए अभी मैं तो सल्यूट क्यों कर रहा हूँ सोशल मीडिया को, आपके जैसे पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, कि जिन लोगों ने अब इस चीज को हाईलाइट होने में तो समय लग रहा था ना। ये तो शुक्र है कि आप लोग थे तो दिन को वायरल हो गया। राइट। अगर आप लोग नहीं होते तो ये कल अखबारों में वायरल होता। राइट। तो कल शाम तक तो हमारी अर्थी उड़ जानी थी। तो ये आपने दिन तक वायरल किया और इसका संज्ञान लिया गया, LG ऑफिस तक इसको दरवाजे नॉक किए गए और उसमें मॉडिफिकेशन हो गई। राइट। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना चाहिए। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग अभी नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। राइट। हम केंद्र में सरकार में जरूर है, जहाँ सरकार के अंदर बाबूशाही है और LG साहब है, ठीक है ना। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा कि काली भेड़ें गलत करवा रही है, ऐसी काली भेड़ों को नंगा करने का काम तो अब मनोज सिन्हा साहब का ही है ना। अब रविंद्र रैना जी और कविंद्र गुप्ता जी के हाथ में हो, हम तो सुबह ही नंगा कर दे उनको। राइट। अब हमारे हाथ में तो सीमित काम है ना। हमने बात को ठीक जगह पहुंचाना था, हमने पहुंचाया, हमने उसको दुरुस्त कराया और ठीक आपने कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर हमने उसका तुष्टिकरण करा दिया। राइट। कि जम्मू का बच्चा जम्मू काम करे, कश्मीर का बच्चा कश्मीर का। सर लास्ट में एक कुछ वर्ड्स में आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा आगे ना हो, आपकी पार्टी अब ऐसा क्या करेगी कि क्योंकि ऐसा लगातार बार बार देखने को मिलता है, आपकी तरफ से, आपके मेंबर्स की तरफ से कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातचीत होनी चाहिए कि हमारी जो यहाँ की जनता है, जो यूथ है, वो आपसे डिस्कनेक्ट ना हो, ताकि कनेक्ट में रहे, कनेक्शन में रहे, कि आने वाले समय में आपको उसका खामियाजा ना देखने को मिले। देखिए राहुल जी, हमारी प्रदेश लीडरशिप रविंद्र रैना जी की अध्यक्षता में, अशोक कोल जी की अध्यक्षता में, कविंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, सत शर्मा जी, इनकी पूरी टीम, हमारे आदरणीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, यहाँ तक कि हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये हमारी टॉप की लेयर जो है अक्सर आपस में इंटरेक्शन करती रहती है और यकीनन इनका ध्यान होता है कि कहीं पर भी हम नहीं चाहते कि कश्मीर के लोगों के साथ भी भेदभाव हो। राइट। कश्मीर के लोगों को कश्मीर का हक मिले, जम्मू के लोगों को जम्मू का हक मिले, हम इसके लिए हमेशा लड़ते रहे। लेकिन यकीनन मेरी बात वही आ जाती है कि ये जो काली भेड़े हैं, अब इनका काली भेड़ों का संज्ञान जो है वो मनोज सिन्हा साहब को लेना है। वो तो ना तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ले सकते हैं, ना जुगल किशोर जी ले सकते हैं। ये मनोज सिन्हा साहब का प्रेरोगेटिव है कि इन काली भेड़ों को पहचानो कि भैया ये कौन से लोग हैं। और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, ये वही लोग हैं जिनको धारा 370 का जाना अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जिनके हजम, जिनके गले के नीचे ये नहीं उतरा कि धारा 370 चली गई है। अब 70 साल के जख्म है, उसको भरने में समय तो लगेगा ना। लेकिन हम आपको यकीन दिला दे, ना जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव होने देंगे, ना कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव होने देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के साथ
इंसाफ की लड़ाई हमेशा लड़ती नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए हमसे बात शुक्रिया राहुल करने जी, के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये विक्रम रंधावा जी थे, बीजेपी के दिग्गज नेता, और इनके साफ तौर पर कहना था कि कुछ काली भेड़ें हैं जो 370 के बाद से उनका भूत अभी तक नहीं उतरा है, और कश्मीर को अभी भी वो अलग नज़रिए से ही देख रहे हैं और जम्मू को अलग नज़रिए से ही देख रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, जब वो काली भेड़ें हों या कोई भी हो। अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जेके यूटी अब ये केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र के अंदर ये प्रदेश है, तो हर एक का दायित्व बनता है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो बाबू शाह हो, सेंटर में जो सरकार के लोग बैठे हुए हैं उनका हो, हर एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि ऐसी चीज़ें ना देखने को मिले, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें बार बार देखने को मिले कि तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ का ये यूथ है, उनका भरोसा उनसे टूट जाएगा जिनको उन्होंने वोट देकर जिताया था, और आने वाले समय में उनको उनका खामियाजा भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी हम इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो कमेंट में ये ज़रूर आता है कि हमने उनको वोट दिया था लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ वो बातों में शेर बनते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो ज़ीरो रहते हैं। सिर्फ एडवर्टीज़मेंट की बात थी, सिंपल था कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर एडवर्टीजमेंट आप निकाल रहे हैं, जम्मू के लिए अलग है, कश्मीर के लिए अलग है, तो उसी तरीके से कीजिए। क्यों ऐसा करते हैं कि जम्मू में जम्मू कश्मीर के भर सकते हैं और कश्मीर में सिर्फ कश्मीर में भर सकते हैं? ये तो सिर्फ यूथ के साथ साथ जितने भी जम्मू और कश्मीर के लोग हैं उनके बीच में भी भेदभाव बन जाता है, और कमेंट्स में वो अक्सर देखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये संज्ञान लेना चाहिए हर उस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति को कि ऐसी क्यों चीज़ें होती हैं। और एलजी साहब को भी हम ये उनसे भी हम ये सुनना चाहेंगे कि आगे आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि जब एक भरोसा जो है आम जनता का एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो बीजेपी पार्टी बेशक पावर में नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर है, उनका भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से खिसकता हुआ उनका जो एक चीज़ें रहती हैं वो दिख रही हैं। फिलहाल ये अपडेट आप तक पहुंचानी थी कि अब जम्मू में सिर्फ जम्मू के लोग ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कश्मीर में तो वैसे ही कश्मीर के लोग ही भर सकते थे। यही वो ऑर्डर था जो अभी थोड़ी देर पहले ही सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से एडवर्टीजमेंट अब निकाली गई। इसमें कहा गया है कि इन पार्शल मॉडिफिकेशन टू द कोरिगेंडम इशूड वाइड दिस ऑफिस नंबर, और वो DRDO की तरफ से जो भी एडवर्टीजमेंट नंबर निकाला गया उसमें आगे कहा गया था कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू डिवीजन ऑफ UT ऑफ JNK। ये पहले था जो कहा गया था, उसके बाद अब जो तब्दीली आई उसमें कहा गया था कैंडिडेट शुड बी परमानेंट रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ JNK इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यानी कि पहले कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर दोनों का होना चाहिए, लेकिन अब जम्मू डिवीज़न का ही जो है व्यक्ति भर सकता है। तो खबर का हुआ असर यही आप तक पहुंचाना था। फिलहाल दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंट्रल के लिए साथ। नमस्कार।